अस्सलाम वालेकुम। आज की जो रेसिपी है वो बग़ैर टमाटरों के हम बनाएंगे झटपट से तैयार। बिल्कुल जब घर में कोई चीज़ कम हो और फिर पकाने की समझ ना आए क्या पकाएं, तो फिर ये सिंपल सी बहुत ही आसानी से हम इसको बनाकर तैयार कर लेंगे। इस रेसिपी को बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैं बना रही हूँ ये प्रेशर कुकर में। आप इसको जिस भी बर्तन में बनाएं वो आपकी चॉइस है। मैंने यहाँ पर ऑयल डाला और उसमें मैंने डाल दी चिकन। आप हड्डी वाला पीस लीजिएगा, क्योंकि चिकन कढ़ाई बना रहे हैं, कढ़ाई कह लें, कोरमा कह लें, कुछ भी कह लीजिएगा। बस जी ये चिकन इतनी जल्दी से बनकर तैयार होगी ना, हर बच्चा बड़ा इसको आसानी से बना लेगा। क्या करेंगे, हल्का हल्का सा इसके अंदर हम ऑयल में फ्राई करेंगे और जैसे ही ये इसका कलर चेंज होने लगे तो इसके अंदर हम डाल देंगे भरकर 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। तो यहाँ पर हम इसमें जैसे ही हल्का सा इसका कलर चेंज हो, पिंक पिंक सा ख़त्म हो जाए, और फिर इसमें डालेंगे लहसुन अदरक इसके साथ ही हमने फ्राई करना है। ये 1 खाने का चम्मच मैंने लिया है। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर अगर पीसेंगे तो फिर इस तरह से ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर इसको हमने हल्का हल्का सा इसके साथ भी फ्राई करना है, ताकि जो लहसुन और अदरक है उसको भी जो अच्छी सी एक इसकी महक होती है ना, वो निकल कर आ जाए और वो चिकन में अच्छे से जज़्ब हो जाए। बस हमने ये छोटे से 2 स्टेप करने हैं। इनके अंदर आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं कि आपकी चिकन कहीं ख़राब ही ना हो जाए। बहुत मज़े का सालन बनेगा और जल्दी इतना बनेगा ना, आपकी सोच से बढ़कर। बस यहाँ पे हमने हल्का सा इसको फ्राई किया, लहसुन अदरक डाला और बस अब इसमें थोड़े से हम मसाले डालेंगे और इसको हम अब मसाला मैंने इसमें डाल दिया, साबुत ज़ीरा मैंने लिया है, बुनाई करते हुए ही चीज़ें इसमें डालनी है। फ्लेम मैंने बिल्कुल हल्की कर दी है इसकी। 1 चम्मच मैंने इसमें ज़ीरे का डाला है, हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने हल्दी डाल दी और 1 टीस्पून ही इसमें भरकर हम डाल देंगे सूखा धनिया पिसा हुआ। सिर्फ़ घर के किचन के मसालों से हमने इसको इतना फ्लेवर वाला बनाना है ना चिकन को, कि जब आप बनाएँगी ना वाक़ई कहेंगी बहुत टेस्टी बना है। यहाँ पर नमक को हम इस्तेमाल करेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से, आप इसमें नमक को ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पर नमक मैंने ले लिया जितना मुझे ज़रूरत है चिकन के हिसाब से, बाकी बाद में आप चख लीजिए जितना आपको चाहिए। इसके लिए हल्का से इसको घुमाएंगे और मसाले को ज़्यादा देर, क्योंकि हमने फ्लेम हल्की की हुई है, ज़्यादा देर इसको हमने भूनना भी नहीं है इसके साथ। अब इसमें डाल देंगे हम प्याज। प्याज मैंने रफली चॉप की है और उसको आप बारीक भी काट सकते हैं, जिस तरह की भी आपको अच्छी लगे। रफली अगर चॉप करेंगे ना इस तरह से मोटी-मोटी सी, तो फिर वो गलने में बहुत आसानी रहेगी। जब गल जाएगी तो फिर हम जब उसको चिकन के साथ अच्छे से भूनेंगे ना, तो वो जल्दी से मैश हो जाएगी। मैश होने में बहुत आसानी रहेगी आपको। बस जी 1 बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया है, इतने चिकन के लिए तकरीबन आधा किलो लगा लीजिए चिकन था, और 1 बड़े साइज़ का प्याज लिया है मैंने। इसमें हम डालकर इसको हल्का सा फ्राई करेंगे प्याज को, और तेल के अंदर चिकन के साथ हल्का सा फ्राई करेंगे। इसकी जो महक होती है ना प्याज को, इस स्टेज पे जब हम भुनाई करेंगे तो बहुत मज़े का अरोमा निकल कर आएगा। यहाँ तक पहुँच गए हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हमारे चैनल पे और भी पड़ी हुई हैं, प्लीज़ उनका ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और यहाँ पर हमारे जो चिकन है ना वो प्याज के साथ हल्का हल्का सा फ्राई हो रही है, और बस फिर इसमें हम डाल देंगे आधा कप या 1 कप दही। दही अगर खट्टा है तो आधा कप डालिएगा, अगर नॉर्मल है तो फिर बस 1 कप इसमें दही का ऐड कर दीजिए। क्योंकि हम इसके अंदर टमाटर वगैरह नहीं डाल रहे, तो प्याज की मिठास को भी कम करेगा और चिकन के अंदर फ्लेवर भी लाएगा दही। दही को इसके साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी तक लाल मिर्चों को ऐड नहीं किया। तो बस जैसे ही यहाँ पर अब मैंने इसके अंदर डाल दिया पानी। अब आप कहेंगे कि चिकन तो ऐसे ही गल जाती है। जी जनाब, ये जब हम इसको प्रेशर लगाएंगे ना, ये इतना सॉफ्ट बनेगा, ना तो बोटी इसकी टूटेगी। अगर हम ऐसे ही दम पर पकने के लिए छोड़ देंगे ना, तो बस फिर ये फिर हड्डी से अलग हो जाएगा। हमने इसको प्रेशर लगाना है, सिर्फ 1 सीटी बोलेगी तो हम इसको बंद कर देंगे। मिर्चें मैंने यहाँ पर डाल दी हैं। मैंने बहुत थोड़ी मिर्चें डाली हैं, क्योंकि अब हम इसके अंदर एंड पे हरी मिर्चों को इस्तेमाल करेंगे, इसलिए थोड़ी सी लाल मिर्चें मैंने इसमें डाली हैं। वो आपकी अपनी मर्ज़ी है डालें या ना डालें। इस तरह का जब हो जाए तो इसको प्रेशर लगाकर गला लीजिएगा। ये देखिएगा, बोटी भी नहीं टूटी, बोटी भी गल गई, प्याज भी गल गया, सब कुछ जैसा था वैसा ही है। बस हमने जो प्याज गलाना था ना, ये देखिएगा इस तरह से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। अब हम इसको करेंगे अच्छे से, इसकी करेंगे हम भुनाई।
इसके अंदर तेल भी बिल्कुल ठीक है, सब कुछ बराबर है। अब यहाँ पर डाल देंगे भुनाई जब ऑयल छोड़ने लग दे तो फिर उसके अंदर डाल देंगे हम गरम मसाला पिसा हुआ। आप देख रहे हैं अब तक मैंने इसमें कोई भी फालतू मसाला ऐड नहीं किया, ना साबुत मसाले ऐड किए। और ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ, कई बार ऐसा होता है, कई लोग देखने वाले ये कहते हैं कि इसमें कुछ ख़ास तो है नहीं, ये तो सभी बना लेते हैं। ये है ही इतनी टेस्टी, बनती इतनी टेस्टी है कि बस हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती इसके लिए। बस जी इसके अंदर हम डाल देंगे भरकर 1 चम्मच देसी घी का या मक्खन डाल दीजिए और इसमें डाल देंगे हरी मिर्चों को बारीक काट कर, ताकि उसका जो फ्लेवर है इसके अंदर इस स्टेज पे आए। हरी मिर्चें एंड पे डालेंगे ना, बहुत मज़े का इसका फ्लेवर आएगा। हरा धनिया भी मुट्ठी भर कर मैंने काट कर लिया है, वो भी डाल देंगे। इतना मज़े का ये फ्लेवर इसका आता है ना, बहुत सिंपल से मसालों से इतना मज़े का हमने ये कौरमा बनाकर तैयार किया है। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से हमारे साथ हमारे चैनल की सारी वीडियोस को प्लीज़ ज़रूर विज़िट कीजिएगा। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। ये लीजिएगा हमारी रेसिपी बनकर तैयार है। मिर्चें मैंने इसमें बहुत कम डाली हैं, बहुत टेस्टी ये बनी है, ज़रूर बनाइएगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।